जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब में फोटो एल्बम के बारे में। देखिए, होम टैब में मैंने पूरा ऑप्शंस बता दिया था और आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका एमएस पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू के अंतर्गत फोटो एल्बम के बारे में। चूँकि ये पूरा मैंने आपको उसमें एमएस वर्ड में मैंने बता दिया है, टेबल के बारे में, पिक्चर के बारे में, स्क्रीनशॉट के बारे में। एक डिफरेंट जो टॉपिक आपका दिया है वो है आपका फोटो एल्बम। इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक आपका दिया है न्यू फोटो एल्बम और एक आपका दिया है एडिट फोटो एल्बम। तो एक्चुअल में फोटो एल्बम का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में आपको आज की क्लास में जानना है। तो देखिए, फोटो एल्बम का मतलब ये कि कई सारे फोटो को ऐड करके और एक एल्बम बनाना। जैसे एक सिंगल फोटो से तो हम एल्बम नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फोटो को सेलेक्ट करके और तब हम एक एल्बम तैयार करते हैं। और उस एल्बम में कि मान के चले कि कोई फोटो को एडिट करना हो या किसी फोटो को रिमूव करना हो तो हम वहाँ से सारा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फोटो एल्बम बनाना सीखेंगे। तो जैसे ही आप न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। पर यहाँ पे फोटो हम पाएंगे कैसे? तो इसके लिए आपको फाइल डिस्क पे क्लिक करना है। पर एक चीज क्लियर करिएगा, जैसे कि मान के चलिए अभी तो हमारे सिस्टम में हो सकता है कि फोटो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रखा गया हो, लेकिन आप लैब में जाएंगे तो फोटो आपको मिलेगा नहीं। तो वो फोटो आप डाउनलोड करके क्या करिएगा, अपनी कंप्यूटर में रख लीजिएगा और फिर तब जाकर के पूरे फोटो को, जैसे कि मान के चलिए कि ऐसे फोटो जो दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप इस फोटो को सिलेक्शन कर लीजिएगा और फिर आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। इसके अलावा भी फोटो आपको लेना है, फिर आप फाइल डिस्क पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे और भी जो फोटो आपने सेव करके रखा है, जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने फोटो सेव करके रखा है, इस फोटो को आप सिलेक्शन कर लीजिए कंट्रोल ए से और फिर आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। समझ रहे हैं ना? तो इतना सारा फोटो यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फोटो इंसर्ट करते हैं तो इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है जो आपका अभी इनेबल नहीं है, डिसेबल है। तो जैसे कि कोई ऐसा फोटो जिसमें कि आप चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि ये 7 नंबर का जो फोटो है, अगर हम इसको ये चाहते हैं कि इसको रोटेट कर दें या रिमूव कर दें या इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दें या घटा दें, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे पॉइंट पे आपको ट्रिक करना है और ट्रिक करने से ये सारे ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, इनेबल हो जाते हैं। अब ये 7 नंबर का फोटो 1 नंबर पे आपको लेके जाना हो तो आप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये 7वें नंबर का फोटो 1 नंबर पे चला जाएगा। फिर आप 7वें नंबर पे चेक करेंगे तो अलग इमेज आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपको नीचे लेके आना है तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यही फोटो आपका नीचे आ जाएगा। और रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम एल्बम तैयार करते हैं, कोई ऐसा फोटो होता है जो सही से कैप्चर नहीं हो पाया था और फिर भी हम उसको एल्बम में शामिल करके उसको हटा देते हैं। हटाने का मेन ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हट जाता है आपका। पर ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप इस पर ट्रिक करेंगे, अनट्रिक करने पर हाईलाइट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ट्रिक करेंगे तभी जाके ऑप्शन हाईलाइट होगा। अगला दिया है, अगर फोटो को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं तो आप इसको मतलब यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन आपका दिया है, ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है पिक्चर लेआउट। तो चलिए पहले तो हम यहाँ से क्रिएट करें फिर ऑप्शन के बारे में बताएं। देखिए, फोटो एल्बम क्रिएट होकर के आ गया। देखिए एक इंटरफेस बन गया ना, और यहाँ पे लिखा भी है फोटो एल्बम, लेकिन इसमें किसी और का नाम लिखा हुआ है, अमर कुशवाहा। आप चाहेंगे तो आप अपना भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया बाई राजन कुमार, इनके माध्यम से एल्बम तैयार किया गया। लेकिन और भी इसमें कुछ हमको अपडेट करना है तो पुनः आप इंसर्ट पे क्लिक करिएगा और फोटो एल्बम पे आइएगा और एडिट फोटो एल्बम पे आ जाइएगा। अगर इसमें और भी कुछ एडिटिंग करना हो तो कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन दिया है पिक्चर लेआउट, में क्या लिखा है, फिट टू स्लाइड। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि ऐसे भी आपने एल्बम देखा होगा कि ये कई पेज पे 2 इमेज या 4 इमेज होता है। तो इमेजों की संख्या अगर आप ज़्यादा होगा तभी जाकर के 4 इमेज आप लगा सकते हैं। अब इमेज कमी है तो 4 इमेज आएगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा 2 पिक्चर। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइड पे लगभग 2 मतलब फिगर यहाँ पे आए। और यहाँ पे इसका जो फ्रेम का जो शेप दिया है इसको भी हम चेंज करके यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। और यहाँ पे ऑफिस थीम दिया है ना, पहले ओके करिए, अपडेट करिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाता है। और ध्यान दीजिए कि
कि पूरा का पूरा डेटा आपका ब्लैक कलर में ही आ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाए, तो पुनः आप फोटो एल्बम पे आइएगा और एडिट फोटो एल्बम पे आने के बाद यहाँ से ऑफिस थीम पे क्लिक करके इसका आप थीम यहाँ से बदल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया ऑर्गेनिक, आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और देन अपडेट करिए, देखिए कैसा रिजल्ट है। कुछ चेंजिंग हुआ है, पर इसमें हम ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाला स्लाइड हो थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, तो इसके लिए क्या करिएगा, आप यहीं पे आ जाइएगा सबसे पहले डिजाइन टैब पे, और डिजाइन टैब पे आने के बाद यहाँ से जो भी डिजाइन आप लेना चाहते हैं, इस टाइप का डिजाइन फर्स्ट पे आना चाहिए। आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे आप क्लिक कर लीजिए। क्या सब पे अप्लाई हुआ है? पर मैंने जिस पे चाहा बस उसी पे अप्लाई हुआ, ये हमारा ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप चाहेंगे फॉर्मेटिंग करना तो कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये आपका फोटो एल्बम होता है, यही आपका फोटो एल्बम होता है। अब चलिए इंसर्ट में और भी ऑप्शन आपका दिया है, जैसे कि आप एक ऑप्शन दिया आपका एक्शन दिया है ना, तो इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए इसके लिए हम बगल वाले दूसरे वाले स्लाइड पे आ जाते हैं। कोई और स्लाइड हम ओपन कर लेते हैं इसको समझाने के लिए, कि जैसे कि मान के चलिए अगर हमको डिफरेंट और वो भी केवल एक्शन बटन के बारे में हमको समझना हो तो कैसे समझेंगे। एक्शन बटन मतलब ये कि जैसे कि MS वर्ड में आपने हाइपरलिंक के बारे में सुना होगा। हाइपरलिंक का क्या यूज होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है लिंक के माध्यम से, याद है ना। सेम वही काम आपका करेगा कौन, एक्शन। तो चलिए इसके लिए आप एक नया स्लाइड यहाँ ले लीजिएगा, न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक नया स्लाइड आप इंसर्ट करवा लीजिएगा, और इसके बाद से आप आइएगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइएगा शेप पे, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा नीचे लेके आइएगा, यहीं पे एक्शन बटन आपको मिलेगा, दिया है ना। अब इस एक्शन बटन पे आप क्लिक कर लीजिए, अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ से, जैसे ही छोड़ेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मतलब ये कि अगर हम इस पे क्लिक करें तो कौन से नंबर के स्लाइड पे हम जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्लाइड, दिया है ना, इस पे क्लिक करिएगा। अब कौन से स्लाइड पे जाना है, तो मान के चलिए कि हमको जाना है कहाँ पे, CPU पे जाना है, और यहाँ से आप ओके करिए, यहाँ से भी ओके करिए। अब इसका नाम चेंज करके आप लिख लीजिएगा CPU, मतलब इस पे अगर हम क्लिक करें माउस का लेफ्ट बटन दबा के तो कहाँ पे लेके जाए, CPU पे लेके जाए। अब फिर आप इंसर्ट टैब पे आइएगा और फिर यहाँ पे शेप पे आइएगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा, और यहाँ पे ले लीजिएगा एक्शन बटन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए और फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करिएगा। फिर लेना क्या है, स्लाइड। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप चले जाएं डायरेक्टली कहाँ पे, प्रिंटर पे, ओके करिए। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रिंटर, सिलेक्शन करिएगा, इसकी साइज आप इंक्रीज कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा देखिए, तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि जहां पर भी आपने ये एक्शन बटन आपने क्रिएट कर रखा है, यही है ना, इसको आप चाहेंगे तो ऐसे मूव भी करा सकते हैं जहां पर भी मूव कराना, पर काम वही करेगा जो इसमें आपने हाइपर लिंक दिया है। इस पे लिंक लगा हुआ है, देखिए इसमें बता रहा है कुछ इंटरफेस मिल रहा है, कह रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करिए और लिंक को क्या करिए, फॉलो करिए। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5 बटन मैंने दबा दिया। अब फॉर एग्जांपल कि आपको CPU वाले पेज पे जाना है, CPU वाले स्लाइड पे आपको जाना है, तो इस पे लेके जाएंगे तो देखिए फिंगर बन रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली CPU पे लेके जाएगा, समझ रहे हैं ना। पर इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुत ज्यादा स्लाइड बना हो, 100-200 स्लाइड बना हो, तब उसमें पार्टिकुलर किसी स्लाइड पे आपको मूव करना हो तो ऊपर नीचे तो आप करते रह जाएंगे, लेकिन ये जो ऑप्शन आपका मिल जाता है इसके माध्यम से आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आप आसानी से जा सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए कि प्रिंटर वाले स्लाइड पे आपको आना है, तो बस प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली प्रिंटर का स्लाइड ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो ये एक्शन बटन होता है जिसकी मदद से हम आसानी से एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारे ऑप्शंस इसमें आपके दे रखे हैं, इसका प्रैक्टिकल लैब में कर लीजिएगा आप लोग पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो दो ऑप्शन मैंने पढ़ाया है, इंसर्ट मेन्यू में फोटो एल्बम और क्या, एक आपका एक्शन बटन क्रिएट करना और फोटो एल्बम तैयार करना।
देखिए ऐसा नहीं है कि आप स्लाइड पे ही जाएंगे तो ही ऑप्शन मिलेगा, इसमें और भी ऑप्शन दिए। अगर आप यहाँ पे एक्शन बटन अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो प्रीवियस और नेक्स्ट के बारे में आपको पता है ना, ये लगभग प्रीवियस का ही सिंबल है, ये तो लगभग प्रीवियस का ही सिंबल है ना, पर सिंबल से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि नाम अपना अपने हिसाब से आप दे रहे हैं ना। तो अगर प्रीवियस वाला आप इंटरफेस लेंगे तो आप ये समझिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे लेकर के जाएगा, क्योंकि इसके प्रीवियस में ही स्लाइड आपका दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्लाइड नहीं, यहाँ पे लेना क्या है, प्रीवियस स्लाइड, और फिर यहाँ से आप ओके कर लीजिए। अब या तो आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दीजिए, नहीं तो यहीं पे शिफ्ट F5 दबाइए। अब देखिए इसके बैक में क्या है, इनपुट एंड आउटपुट है ना। देखिए अगर आप इस पे क्लिक करेंगे लिंक पे तो ये डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे ही लेके जाएगा, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट, मतलब ये जस्ट जो प्रीवियस का मतलब ये कि इसके जो जस्ट बैक में होगा उसी को एक्सेप्ट कराएगा, उसी को लेकर के आएगा। और अगर हम नेक्स्ट करेंगे तब क्या लेके आएगा, ओनली इनपुट डिवाइस लेकर के आएगा। पर ये जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो तुरंत ऑप्शन हाईलाइट होता है। अब ये नहीं कि आप उसको कैंसिल कर दीजिए, तुरंत हाईलाइट होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो तुरंत ऑप्शन ये हाईलाइट हो जाता है, और फिर इसमें आपको लेना होता है कि कौन से स्लाइड पे आपको जाना है। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो नेक्स्ट ले लीजिएगा और फिर यहाँ से ओके करिएगा। अब आपको नाम देना नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे लेके जाएगा, इनपुट डिवाइस, फिर यहाँ से शिफ्ट F5 दबाइए और इस पे क्लिक करिए, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चला जाएगा, हो जाएगा। तो ये दो प्रयोग आप लोगों को लैब में करना है। शेष कल की क्लास में ड्राइंग और डिजाइन टाइप के बारे में बताएंगे, ठीक है।